बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई को आज एक ही दिन में 3 बार ताज़ा हवाओं के झोंके मिले हैं। हवाओं का रुख तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, गलती सुधरती हुई दिखाई दे रही है। पहले आपके सामने तीनों खबरें रखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये हवाओं का रुख तब्दील क्यों हो रहा है। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, इमरान खान ने बनी गाला में अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा किया था और उन्होंने ऐलान किया था कि मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज होंगे। और उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई थी कि इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं, वो अपने मन पसंद फैसले करते हैं। और इससे पहले इमरान खान ये भी वाज़ेह कर चुके हैं कि इलेक्शन कमिश्नर उनका लगाया हुआ आदमी नहीं था, क्योंकि नून लीग बार बार यही कहती थी कि आप ही ने तो लगाया है, फिर शोर क्यों मचा रहे हैं। तो इमरान खान ये भी वाज़ेह कर चुके हैं कि ये शख्स इस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ आदमी है। इमरान खान ने अभी तक पाक फौज के खिलाफ कोई बात नहीं की, अदालतों से सिर्फ उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है, उनके खिलाफ भी कोई कॉल नहीं दी। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ वो कॉल दे चुके थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और ज़िली दफातर की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी मांग ली थी। इस सब के बाद आज की ताज़ा खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में सुनाने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। पीटीआई वकील ने कहा कि हमारे अकाउंट्स की काफ़ी अरसे से स्क्रूटनी जारी है। हमने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी कि वो दीगर पार्टीज़ के अकाउंट्स की भी स्क्रूटनी करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानब से दीगर पार्टीज के खिलाफ केसेस में सुस्त रवि चल रही है। इलेक्शन कमीशन हमारे साथ जानिबदारी दिखा रहा है। अदालत ने पीटीआई की दरखास्त आज की अपील के साथ ही मुंसलिक कर दी, जिसमें पीटीआई ने हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 30 रोज में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करने का हुक्म चैलेंज किया है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ पीटीआई की अपील की समाअत की है। पीटीआई वकील ने दलाइल दिए कि सिंगल बेंच का फैसला कानून से मुताबिकत नहीं रखता। बेंच ने पीटीआई को यहां तक कहा कि फेस द म्यूजिक, जैसे पीटीआई को सजा देना उनकी जाती ख्वाहिश हो। ऐसे सख्त और गैर पार्लिमानी अल्फाज सिंगल बेंच का मैंडेट नहीं था। सिंगल बेंच ने फैसले में लफ्ज़ फॉरेन फंडिंग इस्तेमाल किया, हालांकि इलेक्शन कमीशन के सामने फॉरेन फंडिंग नहीं बल्कि ममनुआ फंडिंग का केस है। इलेक्शन कमीशन को 30 रोज में फैसला करने का आर्डर देना सिंगल बेंच का अख्तियार नहीं था। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हर साल सियासी जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी करेगा। अगर ममनुआ फंडिंग साबित हो जाए तो इसको कमीशन ने जब्त करना होगा, यानी जो ममनुआ फंडिंग होगी उसका जितना भी अमाउंट बनता हो वो हुकूमत अपने कब्जे में ले लेगी। अब नाजरीन, ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। अगर इस केस में इमरान खान को नाअहल कर दिया जाता या पीटीआई को मुनहरिफ कर दिया जाता तो अवाम में एक ऐसा गुस्सा आ जाता और मुल्क में एक ऐसा तूफान बर्पा हो जाता जिसे रोकना मुश्किल हो जाता, क्योंकि अवाम ऑलरेडी बहुत गुस्से में थी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये तमाम जितनी भी करप्ट जमातें हैं, इनके खिलाफ कितने केसेस कितने सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। मुल्क में सिर्फ एक ही पार्टी है जो पॉलिटिकल फंडिंग से चल रही है और आपने सिर्फ उसी का फैसला 30 दिन के अंदर करना है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद साफ दिखाई दे रहा था। इनको लगता था कि माजी की तरह ये जिसको निकालेंगे उस पर कीचड़ उछालेंगे, अवाम को उसके खिलाफ कर देंगे। ये अब नहीं हो सकता। जितना कीचड़ उछालेंगे उतना अवाम में गुस्सा आएगा। आप शहबाज शरीफ को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को साफ और इमरान खान को दागदार नहीं कर सकते। और फिर ये सब कुछ जो होना था ये इलेक्शन कमीशन की मर्जी के मुताबिक होता, लेकिन इसका सारा मलबा अदालतों पर पड़ता है, क्योंकि अदालतों ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन के अंदर करो। पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी ऐसे ही केसेस पड़े हुए हैं, लेकिन वो रहने दो, पीटीआई का पहले 30 दिन के अंदर फैसला कर लो। अब अगली खबर सुने। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों की इब्तदाई हल्का बंदियां 24 मई तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियों पर काम 11 अप्रैल से जारी है, जो बिला तातिल 3 अगस्त तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियां आइन और कानून के मुताबिक मुकम्मल हो जाएंगी। चारों सूबों और इस्लामाबाद के लिए कायम हल्का बंदी कमेटियों की ट्रेनिंग जारी है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हल्का बंदियों के लिए नक्शे और दीगर डेटा मुतल्लिका इदारों से हासिल कर लिया गया है।
कमेटियां कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों की इब्तदाई हल्का बंदियां 24 मई तक मुकम्मल कर लेंगी, जबकि हल्का बंदियों की इब्तदाई अशात 28 मई को कर दी जाएगी। तो नाजरीन, इस खबर से भी साफ वाज़े होता है कि इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर है कि जल्द अज जल्द नए इलेक्शंस की तैयारियां करो। अब आखिरी खबर भी आपको सुना दें। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 23 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली को नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को 28 अप्रैल को तलब कर लिया है। पीटीआई के 23 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से किसी रुकन के इस्तीफे का नोटिफिकेशन नहीं मिला। इस्तीफों का केस मौसूल होते ही कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। एलामिया के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ। मेंबरान सूबाई असम्बली को 6 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अरकान असम्बली के खिलाफ आर्टिकल 63A का डिक्लेरेशन स्पीकर कौमी और सूबाई असम्बली ने भेज दिया है। ऐसे मेंबरान कौमी असम्बली को 28 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो नाजरीन, कौमी असम्बली के जो 20 मुनहरिफ अरकान हैं उनको 28 अप्रैल को तलब किया है और सूबाई असम्बली के 26 अरकान को 6 मई को तलब किया है। अब क्या वाकई में हवाओं का रुख तब्दील हो गया है? अब क्या वाकई में गलती को सुधारने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अभी वक्त है। हम बार बार बता रहे हैं कि ये साजिश इमरान खान के खिलाफ नहीं हुई, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हुई है। और अभी भी अगर नए इलेक्शंस का ऐलान हो जाता है, इमरान खान पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर वापस आ जाते हैं, जो कि साफ दिखाई दे रहा है, और मुल्क के गद्दारों को इक़्तिदार नहीं सजाएं मिलती हैं, तो भारत, अमेरिका और ये जितनी भी जमातें हैं जो हमेशा से भारत और अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान की जड़ें काटती रहीं, ये सब अपने नापाक अज़ाइम में नाकाम हो जाएंगे। ये जो आज खुशियाँ मना रहे हैं कि फौज और अवाम में इनखलाब पैदा हुआ है, यही अवाम 5th जनरेशन वार फिर से लड़ना शुरू कर देगी। यही इमरान खान मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म होगा तो एक बार फिर मोदी की या अमेरिका की हिम्मत नहीं होगी कि पाकिस्तान के खिलाफ गलत ज़बान इस्तेमाल करे या पाकिस्तान को डू मोर का मुतालबा करे। तो अब देखना यह है कि वाकई में हवाओं का रुख तब्दील हुआ है, वाकई में गलतियां सुधारने की कोशिश हो रही है, या फिर अवाम के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज को ठंडा किया जाए या इस्लामाबाद की मार्च को ठंडा किया जाए। वाकई में अब फिर से सब कुछ ठीक होने लगा है या टाइम गेन करने की कोशिश की जा रही है? नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।